फरीदाबाद सेक्टर 22 में संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि किस तरह से उनके घरों में पानी घुस जाता है। गंदे पानी के कारण लोगों को बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि जब तक पार्षद के चुनाव थे तब तक तो सब ठीक था, पर चुनाव होते ही पहले जैसा हाल हो गया है और शिकायत करने पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद राजेंद्र भावला से बात करने पर उन्होंने बताया कि जब तक वो पार्षद थे तब तक उन्होंने लोगों का विश्वास नहीं टूटने दिया, लोगों को पानी और गंदगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करने दिया। वहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत करने पर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो वहीं बच्चों को सीवर के गंदे पानी के कारण स्कूल आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों को भी रोड पर पानी भरने के कारण ग्राहक न आने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन भी मौन है, लोगों की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरा नाम रुताज चौधरी है जी, भारतीय मानव संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, तो ये सीवर भरी हुई है, रोड पे आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। वैसे इलेक्शन से जब नहीं हुए तो उससे पहले तो यहाँ एक घूंट पानी नहीं था, लेकिन अब आप खुद ही देख लो कि ये नरक की जिंदगी है। हमारी गली नंबर 64 भी जाम थी बुरी तरीके से। अब हमने परसों ही 3000 रुपये लगाए हैं और आज भी दिए 700 रुपये। जब ये सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं काम करने के लिए, जनता की करने के लिए, तो फिर हम पैसे क्यों लगा रहे हैं? हमें तो खुद शर्म आती है यार, फिर ये नौकरी ये क्यों कर रहे हैं? फिर तो हम अपनी जेब से करवा लिया करेंगे। अब तो पहले 24 घंटे पानी भी आता था, अब तो पानी भी आना ही बंद हो गया मीठा। तो बहुत बुरा हाल है। अब समझ में नहीं आती क्या कर रहे हैं ये, क्या नहीं कर रहे। जेई को इतना फ़ोन कर लिया, जेई को कंप्लेंट देती। जेई है परवीन जेई, ना तो फ़ोन उठाता है ना कोई जवाब देता है। उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है यहाँ महिपाल पे, सीपर, जो सीवरों की कमाई वो देखता है। उसने कह दिया भैया हमारी बस की कुछ नहीं है, नगर निगम से करवाओ जाके, हम ना कर रहे, हम तो ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा, तो ये कितने टाइम से भर रहा है ये? इसको तो भाई साहब 2 साल होने को आ रहे हैं। अच्छा, 2 साल से खाली 2 नहीं साल से हुआ? आप देख लो पूरा। लेकिन क्या है कि बेचारों को डर के मारे बोले ही ना कि कोई आगे ही नहीं आता। मार्केट वाले बेचारे ये भी आगे ना हो। किस बात का डर, किस बात का डर? भैया देखो, जो यहाँ के पहले पार्षद रहे हैं वो थोड़े से दबंगी हैं, इसी मारे को डर के मारे ना भूले। ठीक है जी। और रुताज चौधरी तो ऐसा है कि ना कायदे डरो, ना डरेगो, ना डरनो सीखो। तो हम तो ठोक के जवाब देने वाले आदमी हैं। अच्छा, तो इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रहने में, सांस लेने में? एक तो जी बाड़कन को नहाने धोने की दिक्कत, एक तो और एक स्कूल आने जाने की दिक्कत। जब यहाँ पानी भर जाता है ना, ट्रांसफार्म अब जाली लगवाई है, आगे ट्रांसफार्म खुले पड़े, वो देखो ओपन। पानी जब भर जाता है, कितनी तो गाय मर गई। और जब बरसात आएगी, जब ये इतना इतना पानी यहाँ भरता है, जब कोई झांकने भी नहीं आता भाई साहब। और जो वार्ड 4 का परवीन जेई है भाई साहब, कोई काम का नहीं है, बेकार है। ना तो फ़ोन उठाता, ना लोगों की समस्या सुनता, बस अपना फ्री रहता है। कोई काम नहीं है वार्ड 4 में, इन पे कुछ काम नहीं हो रहा। अब इलेक्शन हुए हैं, अब जब कोई पार्षद जी जीतेगा, अगर जीत जाएगा तो भाई उससे थोड़ी हम गुहार लगाएंगे। सबसे पहले इस रोड का काम करें। ये नाला है देखो, इस नाले की मैंने ITI लगा रखी है यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये नाला बना ही नहीं है बिल्कुल। जो ये पैसा इसका था वो पैसा सारा खा गए। अब इन पे मेरी ITI पे जवाब नहीं है, ना तो इन पे रिकॉर्ड है, ना इन पे कोई सबूत है कि भाई कितना पैसा लगा है, कौन सा माल लगा है, कौन सा मसाला लगा, कौन सा पत्थर लगा, कितना फुट चौड़ा होना था, कितनी इंची थी। इन पे कोई सबूत नहीं है, इन पे जवाब नहीं दिया जा रहा। बस जेई का मेरे पास फ़ोन आता है, भाई कंप्लेंट वापसी ले लो, कंप्लेंट वापसी ले लो। भाई क्यों ले लो? मेरा नाला बना दे। मार्केट का मेरे घर में थोड़ा ना बन रहा है ये, मार्केट का नाला। में तो मार्केट के लिए लड़ो, लेकिन मार्केट वाले बेचारे को बोले ही ना। मेरा नाम PP सिंह राठौर है। अच्छा, तो मैं संजय कॉलोनी गली नंबर 56 में रहता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके बारे में न्यूज़पेपर में, LG ऑफिस में, टेम्पलेक्स में कई बार बोल चुका हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और इसको हमने CM विंडो पे भी डलवाया है। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा पाइप लगाया, सीवर साफ़ करके जाते हैं, थोड़ी सी चालू हो जाता है, फिर 2 दिन 10 दिन बाद फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके लिए यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि सारे घरों में पानी जाता है, गंदा पानी गाड़ियों में ले लेके पहुँच जाते हैं। गोबर की वजह से है, या सीवर चौक है, आगे भी देखते हैं चौक है लाइन, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अभी इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम पे सूखा रहा। जब भी नगर निगम इलेक्शन था कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नगर निगम इलेक्शन खत्म हुआ, दोबारा फिर लीकेज शुरू हो गया।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से यहाँ से सफाई करा दी गई, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती आपकी, हमेशा पानी भरा रहता है। इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद फिर ये रिपीटेड हो गई है। तो ये कब से हमने यहाँ पे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी से बात की थी, जो यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने मंत्री जी और एमएलए साहब से बात की है, ये पूरी सड़क जो है ना दोबारा बनेगी, तोड़ के यहाँ पाइपलाइन दोबारा बनेगी, बट कब होगी ये पता नहीं। लेकिन यहाँ पे सारे जो लोग बच्चे हैं स्कूल के, यार हम सब लोग रह रहे हैं, बहुत परेशानी होती है। तो ये कब से पानी भरा हुआ है सर? काफ़ी टाइम है, पिछले 6 महीने से ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रही है, कभी ठीक हो जाती है कभी नहीं होती, कभी ठीक हो जाती है। आपने इसकी कंप्लेंट दी? 1 साल हो गया पूरा। सर आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ दी है? ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट डाली गई इसकी, और न्यूज़पेपर में भी दी है। मैं आपको न्यूज़पेपर का भी कटिंग आपको दिखा सकता हूँ, न्यूज़पेपर में भी दिया था मैंने, बट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आते हैं यहाँ पे कुछ पाइप मारते हैं, थोड़ा सा हो गया फिर चालू हो जाता है, 2-4-5 दिन में भी प्रॉब्लम होती है। इधर पीछे देखो आप, यहाँ पे देखो सड़क को भी कवर इसलिए कर रखा है कि दुकानें हैं, लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, तो बाहर में रोड में मिट्टी भी डाल रखी है। सारी दुकानों के लिए कहाँ जाए, कस्टमर कहाँ से आएगा? मैडम कोई गिनती नहीं है कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट इतनी दे दी है तो आदमी सोच भी नहीं सकता कि हम कंप्लेंट दे दे के परेशान हो गए कि ये मुझे नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। अधिकारी कोई काम करने को राजी नहीं है, 24 घंटे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं पानी भर रहा है, या कोई बच्चा गिरे, या टम्पू पलटे, या रिक्शा पलटे, किसी औरत के चोट लग जाए। आए दिन तो यहाँ चोरी होती है इसी रोड के कारण, किसी की चेन झपटा, किसी का अंगूठी झपटा, किसी का मोबाइल छिनना, इसके कारण, क्योंकि आदमी कहीं भाग नहीं पाता पकड़ने के लिए, पानी भर रहा है, कहाँ भागेगा आदमी। तो सबसे ज़्यादा कमी जो है प्रशासन की है, प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा जनता की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली चौधरी है। अच्छा। मैं इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अब तो देखिए इतना गंद मच रहा है, इधर पानी भर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन थे तो ये एकदम साफ़ हो रखा था, कुछ भी यहाँ पे गंदगी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अब देखिए अब ये बुरा हाल हो रखा है। यहाँ पे स्वीपर बैठे हुए थे कि जब यहाँ पे अगर ज़रा कभी पानी अगर बाहर निकले तो उसी टाइम ही ये साफ़ सफाई करवाते थे। अब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो गया, इलेक्शन का वो हो गया, तो अब यहाँ पानी भरने लगा। तो यहाँ पे बच्चों को आना जाने में भी बहुत परेशानी है, बच्चे नहीं रहते। अब डर हमें ये रहता है कि कहीं बच्चे ना गिर जाए या कुछ नहीं हो, तो उनके संग स्कूल जाना पड़ता है, उनको लेने आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। तो अब क्या कर सकते हैं? देखो सरकार तो हम बना ही रहे हैं, पर सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि इस चीज़ को देखें या क्या करें, कुछ नहीं हो रहा। जय साहब को फ़ोन करते, हमारी गली में खुद के अपने गेट के आगे इतना नरक मचा हुआ है, इतनी गंदगी है, हमने रोज़ फ़ोन कर लिया, रोज़ फ़ोन कर करके थक गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं है। हमने कॉल करते हैं तो उनसे यही सुनते हैं, जय साहब है वो साहब यही कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। नाम जी भारत है, मेरी भारत बुक सेंटर की शॉप है यहाँ पे। हाँ। और यहाँ हर दूसरे दिन यही हाल है। अच्छा, तो फिर हाँ, कितनी दिक्कत देखनी पड़ती है आपको, सामना करना पड़ता है अब ये दिक्कतों जी का? इसी चक्कर में दुकान नहीं खोल पा रहे। दुकान नहीं खोल पा हाँ, रहे। ये दिवाली के बाद से ये दिक्कत चली आ रही है यहाँ पे। अभी इलेक्शन थे तो ठीक हो गई थी, अब इलेक्शन खत्म हुए फिर यही हाल है। इसको न्यूज़पेपर कम्प्लेक्स सब जगह कंप्लेंट करते जी, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। हमारे राठौर जी गली नंबर 56 में इन्होंने न्यूज़पेपर तक में निकलवाया था, तब भी इसका कोई हल नहीं निकला। अच्छा, तो ये आपको आने जाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ये सीवर भरे हुए हैं, नाली भरी हुई है। की वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा होती है दिक्कत। बच्चों को रोड के कोने कोने ऐसे लेके जाना रोड से, तो बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत का सामना पड़ता है। दिक्कत होती है सीवर की वजह और से। आप तो पानी यहाँ पे सूख ही नहीं रहा, कितना टाइम से पानी ऐसे कैसे सीवर से। संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में ये पानी और सीवरेज की समस्या बनी हुई है, इससे आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए 2010 से 2015 के बीच में जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और सेवा का मौका दिया, तो मैंने हर तीसरी गली में ट्यूबवेल लगवाया। पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए गली गली में पानी की लाइन बिछवाई, सीवरेज नई डलवाई, सभी गलियों में सभी गलियां पक्की कराई। लेकिन 2015 में जैसे मैं हटा, 2017 का जब चुनाव हुआ नगर निगम का, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके बाद ये समस्या भयंकर रूप धारण कर लिया इस समस्या ने, क्योंकि सीवरेज की नियमित सफाई नहीं हुई। जिस सीवरेज की हर 6 महीने बाद सफाई होनी चाहिए, वो 3-3 साल तक अगर सफाई नहीं होगी तो सीवरेज नहीं चलेगी कभी भी। सीवरेज को निरंतर सफाई की आवश्यकता होती है, तो वो सफाई के अभाव में सीवरेज ब्लॉक होती चली गई और आज उस समस्या ने संजय कॉलोनी में विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं पानी की जो बात करें तो जो ट्यूबवेल मैंने 27 ट्यूबवेल उस समय लगवाए थे, उन ट्यूबवेल में से अधिकतर जो है पानी नीचे जाने की वजह से फेल हो गए और उसकी जगह नए ट्यूबवेल और अधिक गहराई पर नहीं लग पाए,
उदासीनता रही, पार्षद की कहें या विधायक की कहें, क्योंकि पिछले 3 साल से नगर निगम भंग है। तो उस नगर निगम भंग की अवस्था में या तो कमिश्नर मालिक है या विधायक मालिक है, और विधायक ने अपने आदमी भी यहाँ पर छोड़ रखे हैं जो आज इलेक्शन भी लड़ रहे हैं उनके अंडर, और उनको कहकर लड़ाया जा रहा है। तो उनको भी इतना ज्ञान नहीं था और ना ही उनके अंदर कोई जज्बा था ऐसा काम का कि वो जनता की समस्याओं को हल कर सकें, और 3 साल से भी वो समस्याएं जस की तस खड़ी हुई हैं। जी सर, जब आप थे तो आपके टाइम पर ये चीज़ थी, ये समस्याएं थी या फिर अभी हुई हैं ये? देखिए 2010 में जब मुझे सेवा का मौका मिला, इस वार्ड की चौकीदारी करने का समय मिला, जनता ने सौंपा दायित्व मुझे, तो उस समय समस्या बहुत भयंकर थी। संजय कॉलोनी की कोई भी गली पक्की नहीं थी। शिव कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, मछली मार्केट, शहीद नगर, सेक्टर 23, ये सब जगह पानी का भयंकर अकाल था। तो आते ही सबसे पहले मैंने सेक्टर 23 के लिए एक बूस्टर का निर्माण कराया, जो 2.25 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 23 सरकारी स्कूल में, और सेक्टर 22 की जो पानी की जो समस्या थी, रात को 2:30 बजे पानी आता था, वो 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे नियमित कराया। संजय कॉलोनी को जो पानी 18 इंची से आता था वो नियमित कराया, और साथ ही जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ नए नए ट्यूबवेल लगाए, और नई सीवरेज पड़ी थी तो उसकी सफाई भी आवश्यक थी, वो सफाई कराते रहे। तो 2010 से 15 का जो कार्यकाल रहा वो एक स्वर्णिम समय था तो सर ये वार्ड अब चार के लिए। तो सर ये उस समय अब क्या समस्या नहीं कारण थी। है? जी सर, तो अब क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण कमिश्नर और विधायक दो ही की जिम्मेदारी है। जी अब पार्षद तो है नहीं 3 साल से, और 3 साल से जो ये पार्षद पद के उम्मीदवार जो बना रखे हैं विधायक जी ने, ये भी घूम रहे हैं काम कराने के लिए, लेकिन ना तो उनको ज्ञान है काम कराने का, और ना ही उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो काम ले सके अधिकारियों से। तो तो सर इस कारण ये ये समस्या और बढ़ती चली गई। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा काम करने के लिए आता था तो वो काम भी नहीं करने देते थे। तो अब जनता मौका देगी आगे तो खुलकर काम करेंगे। तो सर ये अभी जो शिकायत है, ये बनी हुई है समस्या, इसको लेके कहीं शिकायत दी है या फिर कोई समाधान? देखिए लोग मेरे पास भी आ रहे हैं इसके लिए, और जहाँ संभव हो सकता है मैं सीवरमैन और मशीनें भेजकर उनकी सफाई करवा रहा हूँ। जेई को कहा जा रहा है, उच्च लेवल के अधिकारी हैं एक्शन वगैरह, उनको भी कहा जा रहा है कि भाई जनताओं की समस्याओं को पहले प्रमुखता से सुने, क्योंकि जनता की सेवा के लिए ही हम सब बने हैं। चाहे वो नगर निगम का अमला हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो, कोई भी सरकार बनती है, कर्मचारी अपॉइंट किया जाता है तो वो सिर्फ जनता के काम के लिए होता है, और मैं भी जनता के काम के लिए ही खड़ा हूँ। तो निश्चित रूप से जनता की समस्या हमारे लिए प्रमुख है। सभी अफसरों को कहा जा रहा है कि वो जनता को सुने और उनकी समस्याओं का निदान करें। छोटे लेवल पे एक छोटा प्रतिनिधि जनता को चाहिए जो उनकी समस्याओं को प्रमुखता से आगे नगर निगम में उठा सके, क्योंकि जो अपना वार्ड मेंबर या पार्षद होता है उसके कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं होते। उसके सीवर साफ़ रखना, पानी की व्यवस्था रखना, लाइटें, सफाई, कूड़ा निपटान, ये 4-5 काम मुख्य रूप से होते हैं, और वो नगर निगम से संबंधित हैं। तो वो नगर निगम की समस्याओं को वहाँ सदन में जाकर रख भी सकता है, उनकी कई फाइलें तैयार करनी है वो करता है, और उनको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराता है। तो इसलिए पार्षद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएलए के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है, और उतने बड़े क्षेत्र में काम करना नामुमकिन होता है उसके लिए। तो सर ये जो समस्या है, इसके लिए आपने कहाँ क्या शिकायत दी है या फिर कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश की है? देखिए हमने हर संभव प्रयास किए हैं जनता के काम के लिए। जब भी मेरे पास कोई शिकायत आती है उसको जेई लेवल पर निपटाया जाता है। जेई लेवल पर अगर कोई समस्या उनको आती है मशीनरी इत्यादि की, तो उसको एक्शन एससी या चीफ इंजीनियर तक पहुंचाया जाता है। जहाँ कहीं कमिश्नर लेवल की बात है तो उसको वहाँ से भी सॉल्व कराया जाता है। मेरी हर संभव कोशिश होती है कि हर प्रकार से मेरा जो अनुभव है, जो मेरी शिक्षा है, उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिले, और उनकी समस्याओं को मैं चाहे ऊपरी लेवल तक जाना पड़े उसको निपटा कर लाऊं। तो सर अभी आप जनता आई है आपके पास, तो आपने इस समस्या के लिए क्या सोचा है, कहाँ पर शिकायत या बिल्कुल कुछ? जनता मौका देगी। 12 तारीख का इंतजार है अभी। 12 तारीख को जनता मौका देगी, परमात्मा का आशीर्वाद होगा तो जनता की समस्याओं को लेकर ऊपर तक जाएंगे, उनका निपटान करेंगे सही तरीके से। और किसी भी परेशानी को, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, हर गली में 2-2 ड्रम रखे हुए हैं पानी के। पिछले 10 साल से समस्या हल नहीं हुई, तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए जनता का विश्वास भी है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने लोगों का काम करके दिखाया है पहले, एक एग्जाम्पल है उनके सामने। तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करेंगे जड़ से, और आगे के लिए इस वार्ड को फिर से नंबर बनाएंगे, नंबर 1 वार्ड नंबर 4 को,
जैसे पहले 2010 से 15 के बीच में था।